रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मुख्तलिफ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस या इन नंबर्स के जरिए राब्ता फरमाएं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर कुरान अकेडमी की तरफ से अहकाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा बहुत ही अहम मौजू है, तीन बदबख्त शख्स कौन। मजमा ज़ुवैद की हदीस है, रवायत करने वाले हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमा दें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान को पाया उसके रोज़े ना रखे वो बदबख्त है। आगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदैन या किसी एक को पाया उनके साथ हुस्न सलूक ना कर सका वो बदबख्त है। मज़ीद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े वो बदबख्त है। इसी तरह की मिलती जुलती हदीस अल मुस्तदरक में हज़रत हाकिम ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग मिंबर के पास हाजिर हों। हम हाजिर हुए। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले दर्जे पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब तीसरे दर्जे पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए तो हमने अर्ज़ की कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी जो कभी ना सुनते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे पास आए और अर्ज़ की, वो शख्स दूर हो जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत ना कराई। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो शख्स दूर हो जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। मैंने कहा आमीन। मज़ीद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो कहा, वो शख्स दूर हो जिसके पास माँ बाप दोनों या एक को बुढ़ापा है और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सके। मैंने कहा आमीन। तो देखा आपने कि जिसने अपने माँ बाप को पाया और वो बख्शिश ना करा सका तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। वो माँ बाप जो बचपन में हम जो भी ख्वाहिश करते थे वो पूरी करते थे, बचपन में हमारे नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन आज वही माँ बाप हैं और हम हैं लेकिन हम खिदमत नहीं कर सकते। आज ही से नाज़रीन आप नियत करें कि अगर आपने माँ बाप का दिल दुखाया है उनसे माफ़ी मांगें और उनके साथ हुस्न सलूक करें और उनकी खिदमत करें और जन्नत हासिल करें। आपको माँ बाप की दुआएं लग गई ना, दुनिया में कोई बंदा आपको नाकाम नहीं कर सकता। आगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास मेरा जिक्र और वह मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े तो वो बदबख्त है। या जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की कि वो दूर हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। एक फजीलत मैं आपके सामने रखता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये मुनाफ़िक़त और जहन्नम की आग से आज़ाद है। तीसरी चीज़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है रमज़ान पाया।
और उसके रोज़े ना रखे या बख्शिश ना करा सका। ये रवायत बुखारी में है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत बगैर मर्ज के ना रखा तो ज़माना भर रोज़ा भी उसकी कज़ा नहीं हो सकता, अगरचे बाद में रख ले। हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कल्ब वसीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में दो शख्स मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर पहुंचा तो वहां बड़ी सख्त आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ें हैं? तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा, उनकी टखनों की रगों में बांधकर लटकाया गया था। उन लोगों के जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। तो मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया, ये लोग रोज़ा अफ्तार करते थे कबल इसके कि रोज़ा अफ्तार करना हलाल हो, यानी रोज़ा तो रखते थे लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले ही वो जानबूझ के कुछ खा पी लेते थे। पीछे हमने एक रोज़े के बारे में वही सुनी कि जो एक रोज़ा छोड़ता है तो उसका क्या हशर होगा, कि उम्र भर वो उसकी कज़ा भी कर ले तो उसका सवाब नहीं पा सकता। जो एक रोज़ा तोड़ता है तो उसके बारे में कितना गुनाह है, और जो बिल्कुल रमज़ान गफलत में गुजार देता है और उसके रोज़े रखता ही नहीं है तो उसका क्या बनेगा। नाज़रीन, आप नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज से हमारा कोई रोज़ा कज़ा नहीं होगा। जितने पीछे रोज़े कज़ा हो चुके हैं उनकी कज़ा भी करनी पड़ेगी और तौबा भी कर लें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेक्स्ट जो सिलसिला होगा वो हमारा होगा अज़ा का रोज़ा। तो बहुत दिलचस्प सिलसिला है, तो ज़रूर देखिएगा। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान मरहबा।